से बहुत सारे देशों की भगोड़ियां यहाँ आ जाएंगी और आप लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ उनके थ्रू रिपोर्टिंग बाहर विदेशों में होती रहेगी और एक दिन भारत जो है पूरी तरह से चौतरफा। हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ फिर एक नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आंटी ने ऐसा धोया है एपी सिंह को, क्योंकि मैं बताऊँ मैं धो नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा चैनल है। मैं आंटी को सुनाऊंगी, दिखाऊंगी कि आंटी जी ने कितना अच्छा धोया है एपी सिंह को। ऐसे अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और उसकी इतनी अच्छी इज्जत हो रही हो, इतनी अच्छी बेइज्जती हो रही हो, तो हमें तो लगता है कि एक लेबर ही बढ़िया है, एक मजदूर बढ़िया है इससे अच्छा। तो भाई बहुत अच्छे से उनकी धुलाई की है और सबकी नज़र है एपी सिंह पर और सीमा हैदर पे और सचिन के परिवार पे। क्यों आखिरकार सीमा हैदर जो रोज़ वीडियो बनाती थी अपने बड़े चैनलों पे क्यों नहीं आ रही है, भारत के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रही है, जबकि 22 तारीख को झंडा तिरंगा फहराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। तब ये महिला झंडा फहरा रही थी, भारत देश को अच्छा बता रही थी। और जब ये वाला कांड हो जाता है उसके बाद में बिल में घुस जाती है। तो इसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया, सीमा हैदर सेफ है, सीमा हैदर के लिए सिक्योरिटी है। और जो बताया था हमला हुआ, कोई हमला भी नहीं हुआ था, वो भी एक इनकी चाल थी। मतलब जो ये लोग चाहते हैं वही होता है, जो ये लोग करना चाहते हैं वही होता है। तो भाई ये तो एक सेलिब्रिटी से कम ही नहीं है और हम तो इनके वही रह गए नौकर चाकर, ये मान के चलो, बाकी तो हम कुछ भी नहीं है। तो अब सीमा हैदर पे और एपी सिंह पे नज़र बनी हुई है, भारत सरकार की भी नज़र बनी हुई है। सीमा हैदर को डिपोर्ट होना है, 100% डिपोर्ट होना है। एक नहीं बच्चा बच्चा बोलता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े वकीलों से बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि इसको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शादी भी इसकी मान्य नहीं है, क्योंकि अलीगल तरीके से आई है। अगर ये वीज़ा लेके आती, शादी करती, तो एक बार को इसकी शादी मान्य होती। और दूसरी बात, पहले पति से तलाक हो गया होगा, तो ना तो इसका पहले पति से तलाक हुआ था, ना ये वीज़ा लेके आई थी। ये घुसपैठी है, इस पर एक केस चल रहा है और केस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे सीमा हैदर कर्म कर रही हैं, तो शायद हमारे वकील जिन्होंने पराशर सर ने जिन्होंने सीमा हैदर की बेल कराई थी, तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो पहले तो देखिएगा एक आंटी जी की है क्लिप, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये पूछना चाहती हूँ कि जितने जो है मुस्लिम यहाँ पे महिलाएं थी, जो यहाँ की बेटियाँ थी, और अभी जो है जब 48 घंटे का टाइम दिया गया था, तो वो अपने नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पे छोड़ करके पाकिस्तान गई है और कुछ जो है बॉर्डर पे पहुँची और तब तक में उधर का पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उन्होंने बंद कर दिया, तो वो वापस अभी अपने हिंदुस्तान के ही बॉर्डर पर रुकी हुई हैं। आप ये बता दो फिर कि वो तो भारत की बेटियाँ थी, शादी पाकिस्तान में हुई थी, इसलिए उनको पाकिस्तान जाना ज़रूरी था। लेकिन जो पाकिस्तान से और बिना वीज़ा, और वो लोग तो जो हमारे भारत की बेटियां थी मुस्लिम महिलाएं, वो तो वीज़ा पासपोर्ट के उससे आई थी ना, है, और हमेशा आती रही होंगी अपने माँ बापों को मिलने के लिए। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक यही थी, जब शादी भी तो मिलने के लिए आती रही होंगी। तो आप ये बता दो, वो गई, ये तो भगोड़ी थी जी, बिना 4-4 जो है बॉर्डर क्रॉस करके 4-4 बच्चे ले करके ये हिंदुस्तान के अंदर जो है मतलब आप ये सोचिए एक डकैत की तरह से, चोर की तरह से जो है घुस करके आई वाया नेपाल, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से फिर जो है आराम से आदमी अंदर आ जा सकता है। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, इसको क्यों नहीं वो करा जा रहा है? मान लो इसने एक बच्ची को, ये इसके हिसाब से और एपी सिंह के हिसाब से एक बच्ची को इसने जन्म दिया है, तो वो जैसे औरों के बच्चे भारत में रोके गए, छोटे नन्हे बच्चे, जबकि नन्हे बच्चे माओ को दे देना चाहिए था। बहुत सारे जो मैं आज वीडियो देख रही थी कि बच्चे जो है माँ के बिना जो है वो मतलब बीमार भी हो गए हैं, तो वो बच्चा माँ से, दुधमुहा बच्चा हो, चाहे 1 साल का चाहे 2 साल का हो, वो जो है माँ से नहीं छूटना चाहिए। तो इसी तरह सीमा हैदर को भी बोलो कि इसको यहाँ से डिकोड करो। ये सरकार ने कह दिया कि वापस जाना पड़ेगा सबको, तो लेकिन एपी सिंह फिर बीच में आके क्यों रोक रहे हैं इसे? क्यों सरकार से बड़े हो गए एपी सिंह? भैया वही तो चीज़ हम खुद जानना चाहते हैं। इसी चीज़ को तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से भी पूछना चाह रही हूँ। वही तो चीज़ मैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाह रही हूँ, वही चीज़ मैं भारत सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर में कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे, या एपी सिंह में कौन सा ऐसा वो है जिसने जो है आप सबको खरीद करके रख रखा है, जो या आप लोग इसके कहने के इशारे पे चलते हैं? अगर आप लोग इसके इशारे पे चलते हैं तो आप, मेरा ख्याल तो ऐसी भगोड़ी नहीं, ऐसे बहुत सारे देशों की भगोड़ियां यहाँ आ जाएंगी और आप लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ उनके थ्रू रिपोर्टिंग बाहर विदेशों में होती रहेगी और एक दिन भारत जो है पूरी तरफ से चौतरफा घिर जाएगा। और आज जो अभी आपने पहलगांव का हादसा देखा है, इस तरह का न जाने कहाँ पे हादसे होते रहेंगे। तो हमारी सिक्योरिटी जो है, हमारी जो है मिलिट्री, आर्मी जो है, एयरफोर्स, नेवी, वो कहाँ देखेगी? भारत के अंदर देखेगी या भारत के बाहर देखेगी? सीमा हैदर कहती है कि हमें पाकिस्तान से खतरा, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं सेफ नहीं हूँ वहाँ पे। भैया तुम्हें कहीं से खतरा हो, कहीं से खतरा मत हो, जब तुम्हें वो था तुम वहाँ से यहाँ भागी क्यों थी? तू अपने हैदर को बताती,
हैदर को बताने के बाद उससे राय मशवरा करती। 4 बुजुर्ग वहाँ भी होंगे, वहाँ सब जवान नहीं अभी पैदा होके बैठे होंगे, वहाँ भी बड़े बुजुर्ग होंगे बैठे हुए, उनसे राय मशवरा करती है, अपने घर वालों से बोलती जिन्होंने तुम्हारी शादी निकाह पढ़वाया था हैदर के साथ, उनसे बोलती है। यहाँ जब यहाँ देखो यहाँ भाग के चले आ रहे हो, ये कोई लबजी और पबजी वाला मामला नहीं था। लबजी पबजी तो एक बहाना है भाई इसका, ठीक है। इसको भाग के हिंदुस्तान आना था और हिंदुस्तान आकर के हिंदुस्तान में जो है, आप बता दो, आप हो, हम हैं, ये लोग भी हैं, कोई भी जना, अभी सबसे आप पूछ लो, कोई भी जना अगर ये कह दे कि हम आर्मी के एडमिरल से मिलना चाहते थे, चीफ से मिलना चाहते थे, हम जो है मोदी जी योगी जी से मिलना चाहते हैं, हम अमित शाह जी से मिलना, जबकि हम लोग तो भारत के हैं ना, हम लोग मिल सकते हैं। हम सारे, कोई भी भारतीय हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो भारत में शुरू से रह रहा है वो भारतीय तो मिल सकता है, लेकिन वो भी नहीं कहते कि हम मिलेंगे। ये जो है भाग के आई हुई बॉर्डर पार कर, वो भी हमारे दुश्मन देश से आई हुई, और वो जो है इन सब से मिलने की और बड़े बड़े IAS PCS और इनसे जनरल और ब्रिगेडियर से मिलने के लिए ये पूरा मतलब वो रखती थी और इससे बड़ी कोशिशें करी मिलने की। आपको क्या लगता है सीमा हैदर का भारत आने का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, 4 सुसाइड बम तो लेके आई है ये इसके बच्चे नहीं है, ये 4 सुसाइड बम है, समझे जी। ऐसा होता है देश के लिए अगर मर मिटने वाले अपने बच्चों की भी कुर्बानियां दे देते हैं और अपनी बीवी और अपनी भी कुर्बानी दे देते हैं, अगर जो असली देशभक्त है तो। और ये इसी एम से भारत के अंदर आई है भाई, ये 4 सुसाइड बम। आपने देखा नहीं राजीव गांधी वाला कांड कहाँ हुआ था? भारत के अंदर ही हुआ था ना, साउथ में हुआ था ना, जो राजीव गांधी वो उस लड़की ने अपने पेट में सारा बम से अपने को बांध करके रखा था और झुकी है पैर छूने के लिए, और झुकते ही जो है उसने खटाक से वो बम वो डिस्ट्रॉय हुआ है ना। आप कह रहे हैं कि सीमा हैदर को देश से आप कह रहे हैं जो है, मतलब कि आपके कहने का कि सीमा हैदर खतरा बन सकती है देश के लिए, लेकिन AP सिंह का कहना है कि सीमा हैदर को देश में ही खतरा होने लगा, घर पे हमला हो जाने लगा। देखो जी, हम आज का नहीं कह रहे, हम तो शुरू से कह रहे हैं सीमा हैदर देश के लिए बहुत बड़ी खतरनाक है, बहुत बड़ी वो बम है, एटम बम है जिसको कहिए, सही है। AP सिंह तो उसका, क्योंकि AP सिंह को कहीं से पैसे मिल रहे हैं, फंडिंग हो रही है। हम कह रहे हैं आज भी जो है भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार पता लगा ले। आपने देखा नहीं अभी एक जज पकड़े गए थे। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? क्योंकि जो पाकिस्तान से आए थे 40 साल से यहाँ रह रहे थे वो तो चले गए, लेकिन सीमा हैदर नहीं गए, तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? भैया देख ली आंटी जी की कैसी लगी, आई हो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आंटी जी ने ज़बरदस्त धोया है, अच्छी सी बेइज्जती की है और ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो उन्होंने नहीं कहा हो। मुंह तोड़ जवाब, कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से। तो सीमा हैदर इसी के लायक है। सीमा हैदर का पूरा घर क्यों गुम हो गया? अगर ये जासूस नहीं थी, ये क्रिमिनल नहीं थी, और ये मैं बता दूं ये क्रिमिनल भी है, जासूस भी है, और मेरी सरकार की नज़र इस पर पूरी है, पैनी नज़र है। और ये मत सोचना कि हमारी सरकार कुछ नहीं जानती, इसके ऊपर पूरी नज़र रखे है और सब कुछ जान रही है कि ये क्या कर रही है। कहते हैं ना, अभी बहुत सारी अड़चने हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध है, कभी वो लड़ाई, कल देखो समाधान हो गया था कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, समाप्त हो गया था, और आज रात को फिर कुछ गड़बड़ किया है, मिसाइलें वगैरह दागी है पाकिस्तान ने। अब तो देखो आगे क्या होता है, जो भी होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तो सीमा हैदर ये नहीं है सोचे कि मैं बच गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आप लोगों ने देखा होगा कल रीमा की एक वीडियो आई थी, कैसी रो रही थी, इनको अब रोना आ रहा है। हाँ, अब हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि आ जाओ, वीज़ा लेके आ जाओ। लाखों के तादाद में हमारे भारत में पाकिस्तानी निकले हैं जो वीज़ा लेके आए थे। एक गुलाम हैदर ऐसे थे जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, एक रीमा ऐसी थी जिसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, और सीमा आती है तो धड़ल्ले से मुजरा करती, वो आती है पूरा नकाब बांध के आती है, तो क्या ही पता कौन है वो, रीमा है या कोई और है। इनकी सबकी चाल है ये बहुत बड़ी, और ये चाल में कामयाब तो नहीं होंगे, फंसेंगे ज़रूर। और बाकी रही गुलाम हैदर के बच्चे भी उनको दे दिए जाएंगे। हमारे भारत को किसी के बच्चों की ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर को जेल होगी या जो भी होगा वो हमारा भारत सरकार करेगा। हम तो बस अपडेट देते हैं आप लोगों को और आपसे पूछते हैं कि आपको अपडेट कैसी लगी और आपकी राय क्या है। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ले राधे राधे, हर हर महादेव। बाकी सीमा हैदर ने ना तो झंडा लहराया, ना पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, ना भारत को जिंदाबाद बोला, ना भारत के लिए कुछ कहा, ना हमारे भारत की शेरनी जो बेटियां 2 गई थी, जो सिंदूर का बदला लेके आई हैं, ना उस पर कुछ कहा। उसके लिए आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीमा हैदर आखिरकार क्या चाहती है और उसका मकसद क्या है, सब कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे, फिर हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो वंदे मातरम, राधे राधे, हर